आज मैं आपके लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपने ना कभी खाई होगी, ना कभी देखी होगी, ना कभी सुनी होगी। तो आज मैं आपके लाई हूँ माल्टे की खीर। बहुत ही मज़ेदार सी माल्टे की खीर आज बनने जा रही है। आप इसको ईद पर बना सकते हैं। आप इसके जूस को, ऑरेंज जूस को अपने घर में फ्रीज़ कर लें और ईद से पहले आप इसको फ्रीज़ करके रखें, ताकि जब ईद आए तो आप छोटी ईद यानी ईद उल फितर पर आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली को इसको आप दिखाएं, खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इसकी रेसिपी क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, माल्टे की खीर कैसे बनती है, पूरी आपको रेसिपी बताऊंगी। आपने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना और साथ साथ इसको जैसे जैसे मैं बताऊंगी आपने इसको फॉलो करना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दूर नजब एंड दूर शहवाज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दूर सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो यहाँ पर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ऑरेंज जूस। 500 ml मैंने यहाँ पे लिया है ऑरेंज जूस, और ये बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज जूस है क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी आज मैं खीर बनाने जा रही हूँ। आप इसको सर्दियों के मौसम में आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में जब ईद आएगी तो आप ईद पर आप इसको बनाएं। तो अब इसके अंदर मैंने ऐड करने हैं चावल। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चावल हाफ़ कप। ये मैंने टोटा चावल लिए हैं, इसको मैंने भिगो के रख दिया था और इसको अब मैं इसका जो पानी है वो मैं निकाल दूँगी और जिसमें जो राइस हैं वो मैं इसके अंदर ऑरेंज जूस में ऐड कर दूँगी। तो जी, मैं अब इसके अंदर ये जो चावल है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप साबुत चावल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो टोटा चावल होते हैं यानी छोटे छोटे से चावल होते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए हैं ताकि जल्दी से बन जाए। तो इसको अब साथ साथ हमने चम्मच हिलाते जाना है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरेंज फूड कलर। कुछ मैं इसके अंदर चंद कतरे ऐड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके अंदर ऑरेंज जूस का फ्लेवर भी चाहिए और थोड़ा सा कलर भी अच्छा लगेगा इसमें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पका रही हूँ ताकि जो चावल हैं वो अच्छे से गल जाएँ। जी, तो ये मैंने लीड रखा हुआ था। अब मैं इसका लीड उतार के आपको दिखाती हूँ कि ये देखें ऑरेंज जूस के अंदर ही इसको मैंने पकाया, इसमें बिल्कुल मैंने पानी ऐड नहीं किया। ये देखें इसी के अंदर ये पका है और इसका ऑरेंज जूस काफ़ी हद तक इसके अंदर से अवेपरेट हो गया, यानी ड्राई हो चुका है। ये देखें, तो ये अब बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे आपको मैंने ये रख दिया। इसको मैं दिखाती हूँ, देखिए ये बिल्कुल गल चुके हैं चावल। तो इस तरह की स्टेज हो चुकी है। तो अब हमने इसको रख देना ठंडा कर। इसको मैंने ठंडा करना है क्योंकि गरम गरम मैं इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, लेकिन साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शुगर 4 टेबलस्पून। इसके अंदर मैं पहले भी ऐड करूँगी और बाद में भी ऐड करूँगी। अगर आपके माल्टे का जूस खट्टा है ज़्यादा तो आप इसमें अपने हिसाब से थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं शुगर, क्योंकि मैंने इसके अंदर भी शुगर ऐड करनी है। तो इसको अच्छे से आपने मैश करना, जैसे मैं मैश कर रही हूँ। आप इसको अच्छे से चावलों को मैश करें ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। जी, तो ये बिल्कुल ठंडा करने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से मैंने मैश कर दिया। अब इसको 30 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी और ठंडा करूँगी। जी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध। यहाँ पे 500 ml ही मैंने यहाँ पे लिया है दूध, और इसको मैं अब बॉईल होने के लिए मैंने दूध रख दिया है। तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून और साथ ही इसमें मैंने लिया है राइस फ्लावर यानी चावलों का आटा 1 टेबलस्पून, और इसमें मैं अब डालूँगी 1/4 कप पानी। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं अच्छे से इसका एक स्लरी बना लूँगी। इसकी ये देखें थिक सी इसकी होगी, पतली सी होगी, ज़्यादा इसकी थिक नहीं हमने रखनी, इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पतली सी इसकी स्लरी बनानी है। तो ये देखें जैसे ही ये देखें होना शुरू हो गया है बॉयल, मिल्क बॉयल होते ही जैसे ही ये उबलना शुरू हो जाएगा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ग्रेजुअली इसमें ऐड करना है मैंने ये जो मैंने स्लरी बनाई है कॉर्नफ्लावर की, वो इसमें थोड़ी थोड़ी करके मैं ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि लम्स ना बने, क्योंकि चम्मच आपने हिलाते जाना है। ये ना हो कि आप चम्मच हिलाना छोड़ दें। ये देखें इस तरह की इसकी ये थिकनेस आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि मिल्क इस तरह से थिक हो चुका है।
आपने मेरे जितने भी मैंने आपको दिखाया आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शुगर, हाफ़ कप मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से इसमें शुगर डाल सकते हैं। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके अंदर आखिर में मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट, ये भी ऑप्शनल है और आप इसके अंदर और भी बादाम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोकोनट ऐड किया है। तो ये देखें ये अच्छे से इस तरह की इसकी थिकनेस हो गई है, ये आपको मैं दिखा दूँ। तो अब ये आपको मैं चम्मच से दिखाऊं तो ये देखें जब ये वापस नहीं आएगा, इस तरह से उंगली लगा के हम चेक करेंगे फिंगर की मदद से, जब ये वापस नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। तो अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखूँगी। देखें बिल्कुल 1 घंटे का मैंने इसको अब रेस्ट देना है ताकि बिल्कुल ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम दूध में मैं कभी भी इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी कुछ भी। तो ये देखें 1 घंटे के बाद बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ऑरेंज राइस का जो मिक्सचर था, वो भी बिल्कुल ठंडा है, क्योंकि अगर ठंडा डालेंगे तो दूध फटेगा नहीं। अगर हम गरम गरम दोनों चीज़ें गरम होंगी और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा दूध फट जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये गरम गरम बिल्कुल ना हो, दोनों चीज़ें बिल्कुल ठंडी हों और ठंडी ठंडी इसमें ऐड करनी है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब आप देख सकते हैं कि मिक्स हो चुका है। ऑरेंज राइस का जो मिक्सचर था और जो ये मिल्क था ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये हमारी अच्छी सी माल्टे की खीर बिल्कुल रेडी है जी। तो इसको मैंने सर्व कर दिया है, ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी माल्टे की खीर रेडी है। थोड़ी सी मैंने इसमें से जो ऑरेंज का मिक्सचर था, ऑरेंज राइस मिक्सचर, वो मैंने इसके ऊपर इसकी डेकोरेट कर दिया है थोड़ा सा इसमें। तो आप इसको ईद पर बनाएं, अपने घर वालों के साथ इसको एंजॉय करें, अपनी फैमिलीज़ में एंजॉय करें। आप इसको सबके सामने इसको बना के खिलाएं, बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है, बहुत ही मज़े की होती है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी माल्टे की खीर। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बिल्कुल न्यू रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये कैसी लगी है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।